हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये ग्रुप डी और लेखपाल में विशेष कर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान दे लेना है। और हम आपके लिए मोटिवेशनल थॉट लेके आए हैं। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। ये आपको यानी जितने आप ज़्यादा छोटे ख्वाब नहीं देखना अपने। ये नहीं कि हाँ अदर लड़का ये कर रहा है, लड़की ये कर रही है तो हम भी कर लें। आप अपने अलग भिन्न रहिए और भिन्न अपनी पहचान बनाइए। सभी के साथ यानी गधे चलते हैं, घोड़े हमेशा अलग चलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये हम सेट नंबर 1 लेके आए हैं रीजनिंग का। ये ग्रुप डी में खासकर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और लेखपाल में भी। आपको दिया गया है, सुबह सुबह एक लड़का सड़क के किनारे चल रहा है, उसकी परछाई उसके बाईं ओर पड़ती है, तो बताइए किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आपको डायरेक्शन पता ही होगा। हमारा फिगर ऐसा होता है इसका। ये होता है ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ये साउथ हमारा हो जाता है। तो ये हमारा चल रहा है, उस सुबह का टाइम है, तो सुबह सूर्य इधर होगा, उसकी परछाई उसके बाएं तरफ, यानी ये लाइट इधर कर रहा है। अगर वो यहाँ से आ रहा होगा तो उसका लेफ़्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। तो उसकी परछाई राइट की तरफ पड़ेगी, लेफ़्ट की तरफ नहीं, मतलब यहाँ से वो नहीं आ रहा है तो वो आ रहा है। अगर हम यहाँ से चलाते हैं तो उसकी यानी लाइट आएगी, लाइट हम उस पर पड़ेगी तो ये उसका लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। उसकी परछाई पड़ेगी लेफ़्ट तरफ, यहाँ सही है। तो मतलब वो साउथ से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो उसका मुंह हो जाएगा यानी माउथ हो जाएगा उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। और फ्रेंड्स, उसमें सिर्फ ये दोनों डिस्कस करने हैं ऑप्शन। आपको पता ही है, अगर लाइट यानी सन ईस्ट से आ रही है तो उसकी परछाई ईस्ट में कैसे पहुँच सकती है, पश्चिम में भी नहीं जा सकती। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले हमें अंश से सिर्फ इसके वो ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन से हमें पता कर लेना है। ऑप्शन से अगर हम यहाँ पहलू को सॉल्व करेंगे तो पहले से हमें सॉल्व करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 13 हर जगह दिया गया है। तो हम पहले को नहीं आखिरी को सॉल्व करते हैं। आखिर में सॉल्व करेंगे। DS कैसे बन गया, +4 किया गया है। H से L कैसे बन गया, यहाँ हमें +4 किया गया है। और L से R कैसे बन गया, यहाँ कितना ऐड किया गया है ये आपको बता देना है। यहाँ हमारा ऐड किया गया है 6। तो अगर हमने यहाँ 6 ऐड किया तो अगली भी टर्न हमें यहाँ कितनी ऐड करनी पड़ेगी कि यहाँ 4 ऐड हुआ, यहाँ 4 ऐड हुआ, यहाँ 6। तो हमारे मतलब है यहाँ भी 6 ऐड करें हम। यहाँ 6 ऐड करने पर हमारा x हो जाएगा। तो x ये भी ऑप्शन कट, ये भी ऑप्शन कट। अब हमें फर्स्ट और फोर्थ से ऑप्शन को देखना है। तो हम यहाँ अब चाहे फर्स्ट को चेक कर लें चाहे सेकंड को चेक कर लें, लेकिन बहरहाल हमारा आंसर आ जाएगा ए को ही चेक करके। हम फर्स्ट को ही कर लेते हैं। फर्स्ट चेक करेंगे तो हमारा 3 से 5 कैसे बना, 2 ऐड किया गया, ठीक। और 5 से 7 कैसे बना, इसमें 2 ऐड किया गया। और 7 से 11 कैसे बना फ्रेंड, यहाँ हमारा 4 ऐड किया गया। तो यहाँ 2 ऐड किया गया, यहाँ 2 ऐड किया गया, यहाँ 4। तो अगले भी हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। 4 अगर ऐड किया तो हमारा 15 हो जाएगा, यानी हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा ये 4th ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। अब ये सोच रही होंगे ये इतनी बड़ी संख्या है तो मतलब सवाल बहुत हैवी होने वाला है। आपको पता हो जाना चाहिए, ये जो ज़्यादा हैवी सवाल लिखते हैं उसमें बराबर बिल्कुल जान नहीं होती, ये आपको पता ही होना चाहिए। ये दिया गया है हमारा, अगर इसमें दिया गया है तो ये कैसे अपनी सही नज़र से देखो। सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन में उसकी लॉजिक और माइंड की लगाने की ज़रूरत होती है। उसमें ये ज़रूरत नहीं होती है कि देखो कितने इंटेलिजेंट, सिर्फ यहाँ लॉजिक कितने माइंड आपको काम करता है, ये सिर्फ इसकी ज़रूरत होती है।
आपको सही से देख लेना है। यहाँ आई कैसे बना। अगर फ्रेंड्स हम 1 × 4 × 6 × 3 करते हैं तो हमारा 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 24 × 3 = 72, 72 हो जाएगा। 72 को हम अगर प्लस कर दें बीच में तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 यानी हमारे इंग्लिश वर्ड में आई आ जाता है ऐसे। तो हम इस संख्या को भी 3 × 2 × 5 × 7 लिखेंगे तो हमारा 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते हमारा 210 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा 3 ईजिली आ जाएगा। 3 इंग्लिश वर्ड वाला हमें सी आर अक्षर आता है तो हमारा आंसर यहाँ सी क्लियर हो जाएगा। ईजिली से हमारा सी आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा इसको अगर ये लिखा गया तो TLPG को क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड्स हमें ऑप्शन से देख लेना। ऑप्शन हमें पहले से बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है क्योंकि पहले हर जगह में बाई दिया गया है। हम एंड से सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब फिर अगर हम इसमें अगर हम करेंगे ऐड, इसमें अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारा W आ जाएगा। ठीक है। अगर अब हम से यहाँ जी में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा L आ जाएगा। इससे ये ऑप्शन ये ऑप्शन कट जाएगा। अब हम एक को देख लेते हैं। इसको अब हम एक को सॉल्व करेंगे, पहले को बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि बाई दोनों में है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। के को पी कैसे लिखा गया। के है 11 पर, पी है 16 पर, यहाँ 5 हो जाएगा। तो पी में 5 ऐड करने पर क्या आ जाएगा हमारा 21, यानी 21 यू आता है तो हमारा इजली फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है। ये आपको या तो ऐड करके डिवाइड कर लेना है, ऐसे करते हैं वैसे कर लेना है, या ऐसे ही आपको कर लेना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी है। सबसे बड़ी संख्या इसमें BACA, तो यहाँ आपको बना देनी है सी क्या हो जाएगा यहाँ BACA, ये यहाँ बन जाएगा। यहाँ सी पुट करना पड़ेगा और यहाँ हो जाएगा CABCB, यहाँ बी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ सी हो जाएगा CABBCA, हमारा यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ बी हमारा, यानी थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर हम प्लस को पुत्री कहते हैं और माइनस को भाई कहते हैं और इनटू को हम माँ कहते हैं, डिवाइड को पुत्र कहते हैं, तो हमें क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बता देना है। तो हम आपको बता देते हैं। हम ऐसे अगर करते हैं अपने क्वेश्चन को, पुत्री को हम -1 से यानी पुट करते हैं और भाई को हम 0 से शो करते हैं। भाई को अगर हम 0 से शो करें और माता को हम +1 से सॉल्व करें यानी शो करें, और पुत्र को हम -1 से शो करें, तो हमारा यहाँ हो जाएगा क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ माइनस पहले आया तो हमारा फीमेल बिल्कुल आंसर नहीं होगा, हमारा यहाँ मेल ही होगा। तो माइनस आया हमारा, माइनस यानी कहाँ है माइनस, यहाँ भाई को किससे 0 से शो किया। यहाँ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड यानी प्लस माइनस हो जाएगा हमारा आर, यहाँ -1 हो गया और हमारा आया है प्लस, तो प्लस किससे है -1। ये वैल्यू अब पुट कर लेनी है। वैल्यू पुट करने पर हमारा -2 आएगा और -2 हमारा होता है ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, और यहाँ ग्रैंड डॉटर बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि यह माइनस दिया गया है और माइनस हमारा सबसे पहले भाई यानी फीमेल को रिलेट किया गया है, तो फीमेल को नहीं मेल को रिलेट किया गया है, तो हमारे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विकल्प कौन सा अलग है, ये आपको बता देना है। निम्न में से विकल्प कौन सा अलग है। इसमें जुलाई में हमें दिए जाते हैं 31 और जनवरी में भी 31 डेज होते हैं, मई में भी 31 डेज होते हैं और सितंबर में फ्रेंड्स सितंबर में 30 डेज होते हैं। ये आपको याद रखना है। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ये सबसे अलग ऑप्शन है। हमारा अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है, कथन दिया गया है। कथन निष्कर्ष है
अगर आपको ये अपनी तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं लगाना है, जो कथन कहता है आपको वही मानना है। अगर निष्कर्ष में आपको दिया गया है कभी नहीं, अगर निष्कर्ष आपको निगेटिव दिया गया है तो आपका निष्कर्ष वो गलत हो जाएगा, और निष्कर्ष में आपको सभी वर्ड और दिया गया हो तो वो भी आपका गलत हो जाता है। तो आपको पढ़ लेना है। आपका कथन क्या कहता है? पैसा राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता है, तो ये इजली गलत हो गया। हमने अभी आपको बताया ही है कि निगेटिव बिल्कुल सही नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी अमीर आदमी राजनीति में हिस्सा लेते हैं, तो सभी नहीं है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। सभी अगर यहाँ होता है अधिकांशतर अमीर आदमी राजनीति में हिस्सा लेते हैं, तो हमारा ये सही हो जाता, बट ये दोनों गलत हो जाएंगे। हमारा यहाँ थर्ड ऑप्शन क्लियर सही हो जाएगा। पहला व दूसरा दोनों गलत, पहला व दूसरा दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर ADD को 18881 लिखा गया है और DIG को इतना लिखा गया है, तो फ़ोन को क्या लिखा जाएगा? तो हमें ये ए को इंग्लिश वर्णमाला A1 पर आता है, D4 पर आता है, D4 पर आता है ये 1। तो इस शब्द को ये कैसे बनाया गया है? तो हमारे पहले वर्ड लास्ट वर्ड वैसे ही हैं और बीच में हमारा इंटू 2 कर दिया गया है, तो ये आ गया ईजली। ऐसा ही हम फ़ोन में हम ऐसा ही करें। फ़ोन अगर ये 16 में है, ये 16 ई हमारा 5 में है, तो इसके ये हमारा H आएगा 8 पर और O 15 पर आएगा, N हमारे 14 पर आएगा। तो हमें इन दोनों में, इन बीच वाली में मल्टीप्लाई कर देना है और किनारे के ऐसे ही रखेंगे। किनारे के ऐसे ही रखेंगे तो हमारे ये ऑप्शन रिलेट हो, यानी कट जाएंगे। इनका हम इंटू करेंगे, 8 दूनी 16, यानी 16 किस में आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्लियर सही हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस को माइनस लिखा जाता है, माइनस को इंटू लिखा जाता है, इंटू को भाग से करते हैं, भाग को हम प्लस से करते हैं, तो ये पुट कर देना है। ये पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। माइनस को इंटू लिखा गया 3 हो जाएगा, और प्लस को हमारा माइनस लिखा गया 10, इंटू को हमारा डिवाइड लिखा गया और डिवाइड को प्लस लिखा गया। तो यहाँ कट कर लेना, 2 हो जाएंगे, 14 3 42 हो जाएगा। 42 -2 + 5, यानी 42 5 47 और -2 हमारा 45 सही ऑप्शन, यानी सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो हमारी ये यानी हो गई, ये घंटे और मिनट की सुई मान लो अभी 12 पर है, ये 12 पर कर दी हैं। मिनट की सुई एक चक्कर लगाती है, यानी 60 मिनट, तो ये घंटे की सुई केवल 30 डिग्री का कोण बनाती है। हमें 1 मिनट का पूछा है, 1 मिनट ये हो जाएगा 30/60, तो हमारा यानी हाफ एंगल निकल के आ जाएगा ईजिली। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें मी मुख पिक को रोज और येलो लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो हमें वाइट का बता देना है। वाइट किस में आता है? हमारा सेकंड ऑप्शन में आता है, सेकंड लाइन है। तो सेकंड लाइन में क्या क्या दिया है? फ्लावर, फ्लावर किस में आता है? थर्ड, तो ये फ्लावर कट कर देने हैं। तो इसमें कौन सा सेम है? डिक कट कर देने हैं। तो हमारा वाइट का इजली एक ही बचा, वाइट केवल एक है, तो वो सिंबल उसका भी कहीं नहीं दिया गया हो, तो इस वाइट को मिल से डिनोट कर देते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको ये देख लेना है, हम सेकंड बी को डी कैसे लिखा गया है। हमें ये सीरीज श्रृंखला दी गई है, बी इसमें 2 ऐड किया गया है तब डी आया, फिर इसमें 2 ऐड किया है, फिर इसमें ऐड 2, फिर 2, यानी आगे भी 2 ऐड किया जाएगा, एल आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसको देख लेना है, 1 से 2 कैसे बना? +1 कर दिया गया, 2 से 4 +2 कर दिया गया, 2 से 8 +4 कर दिया गया, 8 से 16 यानी 8 कर दिया गया। अब 16 ऐड कर देने पर हमारा 32 यानी
L 32 सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी से छोटी संख्या 5834 से घटाने पर पूर्णतः कौन सी संख्या बन जाएगी। इस संख्या में क्या इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए जो ये बाद में बची संख्या पूर्ण घन बन जाए। फ्रेंड्स, इसमें हमें यानी सेकंड आप यानी चारों ऑप्शन देख लेना, लेकिन हमें सेकंड को घटा लेते हैं जल्दी से। इसको हम अगर इसको हम इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा आएगा, ये हमारा 18 का क्यू बन जाएगा। आप ये कहोगे कि हमें पहले इसका क्यू ही नहीं पता है, तो फ्रेंड्स आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो आपको 30 तक क्यू याद करनी पड़ेंगे। फ्रेंड्स देखो, ये कितना हैवी सवाल लग रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। रीजनिंग में जो हैवी सवाल होते हैं देखने में, उनमें बिल्कुल जान नहीं होती है। इनमें सही से देखना है ये 89 कैसे आएगा। फ्रेंड, अगर हम इसको देखते हैं, 4 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाएगा, और 9 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 9 आ जाएगा, मतलब हमारा 89 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 1 पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा, और 6 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 48 आ जाएगा, यानी 148 हमारा क्लियर ऑप्शन यानी फर्स्ट हो जाएगा सही। आपको लास्ट को देख लेना, इनटू मल्टीप्लाई कर देना है, बीच के मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेश की उम्र अपने भाई के दुगने से 4 वर्ष कम है, तो उसके उम्र निकालने का समीकरण। तो यानी यहाँ सबसे पहले आपको देख लेना है, ये कम बताया गया है, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यानी अपने भाई से दुगने से 4 कम है, तो यहाँ दुगना ही नहीं किया गया है, ये भी गलत हो गया है, तो हमारा इजली सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, कौन सी विषम संख्या है। इन सभी में देखना है कौन सी विषम संख्या है, आपको देख लेने हैं। यहाँ 45 यानी को अपोजिट कर दिया गया है, 75 को भी अपोजिट संख्या लिख दी गई है, 84 की भी अपोजिट संख्या, बट पहली संख्या हमारी अपोजिट ना लिख के दूसरी संख्या लिख दी गई है, यानी हमारी ये विषम संख्या पहली हो जाएगी। आई होप आपके कंप्लीट सारे क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पसंद आए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लगे। अगर आपको ये एक ही वीडियो में क्वेश्चन तैयार नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, और आपको हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएँ और अदर फ्रेंड्स के भी आपके सॉल्व हो जाएं और अच्छे से स्टडी कर पाए हैं। चलो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई भी अच्छे से करिए।